7 बार अनशन, 3 साल से संघर्ष, सत्ता से मिला वादा, कई मराठाओं की मौत और मनोज जरांगे पाटिल का संकल्प। फिर भी मराठा आरक्षण को लेकर ना तो कोई तस्वीर साफ हो रही है और ना ही मनोज जरांगे पाटिल के साथ हजारों लाखों मराठाओं की मांग पूरी हुई है। दरअसल कभी आंदोलन की आड़ में हुई हिंसा, तो कभी सियासत, तो कभी कानूनी दांवपेच उनके रास्ते का रुकावट बने। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन का इतिहास तो काफी लंबा है, लेकिन बीते कुछ सालों में मराठाओं की आवाज बनकर उभरे मनोज जरांगे पाटिल ने आरक्षण के संकल्प को पूरा करने के लिए कई बार भूख हड़ताल की, आंदोलन किया और सरकार और सिस्टम के खिलाफ आवाज भी उठाई। वहीं बीते साल मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में हुए आंदोलन के जरिए आरक्षण को लेकर आवाज बुलंद की गई, तो सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। लिहाजा शिंदे सरकार ने आरक्षण देने का ऐलान किया, लेकिन इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई, जिसके चलते एक बार फिर मनोज जरांगे पाटिल ने हुंकार भरी है और इस बार मुंबई के आजाद मैदान को उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश आरक्षण पर घमासान। जी हां, एक बार फिर मराठा आरक्षण को लेकर तपिश बढ़ी हुई है और इस बार मुंबई भी आरक्षण की आंच में है। दरअसल मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल का सोमवार को चौथे दिन भी ऐतिहासिक आजाद मैदान में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। मराठा नेता का साफ तौर पर कहना है कि जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक ना तो वो आजाद मैदान छोड़ेंगे और ना ही कोई मराठा वापस लौटेगा। इतना ही नहीं, मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार को चेतावनी देते हुए अपनी भूख हड़ताल को और भी कड़ा कर दिया है और अब पानी भी न पीने का ऐलान कर दिया है। दरअसल उनका कहना है कि महाराष्ट्र सरकार उनकी मांगों को लेकर ना तो गंभीर है और ना ही आरक्षण को लेकर कोई कदम उठा रही है, जिसके चलते आंदोलन कड़ा कर दिया गया है। आपको बता दें, मुंबई के आजाद मैदान से लेकर तमाम इलाकों में हजारों की संख्या में मराठा जुटे हुए हैं। खासकर मुंबई के CSMT स्टेशन और उसके आसपास की सड़कें तो समझिए पूरी तरह से जाम पड़ी हुई हैं, जहां पर मराठा आंदोलनकारियों ने उसको अपना ठिकाना बना लिया है। प्रदर्शनकारी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और उसके आसपास के क्षेत्र में लगातार अपना विरोध जता रहे हैं, जिसके चलते आम मुंबईकर और पुलिस की परेशानी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, राज्य के अलग अलग हिस्सों से लगातार मराठा मुंबई पहुंच रहे हैं और मुंबई की सड़कें मराठाओं की गाड़ियों से पटी पड़ी हैं। मनोज जरांगे पाटिल की चेतावनी के बाद मराठा मुंबई के अलग अलग हिस्सों में भी पहुंच रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। दरअसल इस आंदोलन के चलते यदि किसी की सबसे अधिक परेशानी बढ़ी है तो वो है मुंबई पुलिस, क्योंकि एक तो गणेश उत्सव का त्योहार और ऊपर से आंदोलन, जिसके चलते पुलिस पर भारी दबाव है। पुलिस के तमाम जवानों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आंदोलन के चलते शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। शनिवार और रविवार को छुट्टी का दिन होने के चलते हालात थोड़े सामान्य रहे, लेकिन सोमवार को कामकाजी लोग जब घर से बाहर निकले तो हालात बेकाबू होते नजर आए, बिगड़ते नजर आए। दरअसल तमाम हाईवे में लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। मुंबई की सड़कों पर गाड़ियां जाम में फंसी नजर आईं, जिसके चलते सुबह से समय पर काम पर निकले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल हजारों प्रदर्शनकारी आजाद मैदान में धरने पर बैठे हैं, जिसके चलते साउथ मुंबई में ट्रैफिक बुरी तरह से ध्वस्त हो गया है। मुंबई में सोमवार को भारी ट्रैफिक जैम हो गया और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमराई नजर आई। वहीं परेशानी बढ़ने पर मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक को दूसरी तरफ मोड़ दिया और कई बड़े रास्तों के साथ खासकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के आसपास के रास्ते बंद कर दिए गए। मरीन ड्राइव और PD मेलो रोड पर भारी ट्रैफिक जैम है। आंदोलनकारियों ने क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया लिमिटेड के परिसर में घुसने की कोशिश की, जिसके कारण इस इलाके में भी ट्रैफिक जैम हो गया। अब CSMT और आसपास के इलाकों में जाने वाले वाहनों को दूसरे स्थानों पर भेजा जा रहा है। JJ मार्ग के ट्रैफिक को MRA मार्ग पुलिस स्टेशन से पुलिस कमिश्नर ऑफिस और मेट्रो सिनेमा जंक्शन की ओर मोड़ा जा रहा है। स्थिति के अनुसार ईस्टर्न फ्रीवे के ट्रैफिक को भी बदला जा सकता है। वहीं DN रोड पर उत्तर की ओर जाने आने वाले ट्रैफिक को फैशन स्ट्रीट और मेट्रो सिनेमा की ओर भेजा जा रहा है। मेट्रो सिनेमा के पास भी मराठा आंदोलनकारी बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। इस बीच फोर्ट के आसपास के स्कूलों और कॉलेजों जैसे सेंट जेवियर्स कॉलेज, कैथड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में सोमवार को ऑनलाइन क्लासेस चली। कुल मिलाकर मुंबई के लोगों को इस विरोध प्रदर्शन की वजह से काफी परेशानी हो रही है। ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है और लोगों को अपने काम पर जाने और आने में ज्यादा समय लग रहा है।
वहीं स्कूल और कॉलेजों को भी बंद करना पड़ा है, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। आजाद मैदान में शुक्रवार से शुरू हुआ मराठा आंदोलन सोमवार को चौथे दिन पर पहुंच गया है, लेकिन इसका कोई जल्द समाधान निकलता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि सीएम ने खास मीटिंग बुलाई जिसमें इस बात पर चर्चा की गई और शायद ये कोई रास्ता निकालने की एक पहल की गई है जिससे इस आंदोलन को जल्द से जल्द रोका जा सके। वहीं मराठा आरक्षण आंदोलन के कारण सोमवार को मुंबई ही नहीं उसके आसपास के क्षेत्र यानी एमएमआर रीजन पर भी इसका असर पड़ा है। सोमवार को वसई, विरार, मीरा भाईंदर, कल्याण ठाणे और भिवंडी से बड़ी संख्या में लोग मुंबई की तरफ पहुंच रहे हैं। दरअसल ये सभी रोजाना के कामकाजी लोग हैं, जिसके कारण ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, अटल सेतु, फ्रीवे, कोस्टल रोड और बांद्रा वर्ली सी लिंक समेत अन्य मार्गों पर भारी ट्रैफिक जाम देखा गया। दक्षिण मुंबई में शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ज्यादातर ऑफिस और कार्यालय बंद रहते हैं, इसलिए लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन सोमवार को हालात खराब हो गए। वहीं मनोज जरांगे ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो सोमवार से पूरे महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में आंदोलनकारी आजाद मैदान पहुंचेंगे, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। दरअसल घरगुती गणपति समाप्त होने के बाद और लोग आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं आंदोलन का समय दिन ब दिन बढ़ाया जा रहा है, इसलिए भी भीड़ बढ़ती जा रही है। आजाद मैदान और सीएसएमटी के आसपास प्रदर्शनकारियों के इकट्ठा होने के कारण भाईखला, दादर, करी रोड, रे रोड, डॉकयार्ड, मस्जिद स्टेशनों पर भी भीड़ बढ़ने की संभावना है। यहाँ भी प्रदर्शनकारियों ने डेरा डाल रखा है, इसलिए रेलवे पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। हालांकि इनकी सुरक्षा में आरपीएफ, जीआरपी और एमएसएफ के सैकड़ों जवान शामिल हैं, जो रेलवे परिसर के अंदर भीड़ का नियंत्रण करने के लिए वहां पर मौजूद हैं, जिससे किसी भी व्यवधान को रोकने के लिए मुश्किलें सामने न आए। वहीं जॉइंट सीपी सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि आंदोलन को देखते हुए आजाद मैदान और उसके आसपास पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। स्थिति नियंत्रण में है और इन पर पुलिस की पूरी नजर बनी हुई है। पिछले 3 दिनों से सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी सीएसएमटी, मस्जिद, करी रोड, डॉकयार्ड और रे रोड समेत अन्य स्टेशन परिसर में तालपत्री बिछाकर सोते हुए दिखाई दिए। आलम यह है कि देर शाम होते ही पूरा स्टेशन परिसर प्रदर्शनकारियों के लिए आरामगाह में तब्दील हो जाता है। इसके अलावा लोग बीएमसी ऑफिस के बाहर भी सोते हुए दिखाई दिए। वहीं लोग बीएमसी की तरफ से मिले टैंकर से आए पानी से नहा रहे थे। सड़क पर भी लोग नहाते हुए नजर आए। इससे सड़कों पर अव्यवस्था का माहौल साफ दिखाई दिया। हालांकि आंदोलन तेज होता देख सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इस मुद्दे को सुलझाने और मनोज जरांगे पाटिल की मांगों पर चर्चा के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने निवास स्थान पर वर्षा बंगले पर एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें सीएम के अलावा दोनों डिप्टी सीएम और समिति के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि मराठवाड़ा के सभी मराठा कुनबी के लिए पात्र हैं या नहीं। वहीं मराठा आंदोलन को देखते हुए मुंबई पुलिस एक्शन मोड पर है। पुलिस ने तमाम मंत्रियों के बंगले और मंत्रालय की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। बहरहाल मनोज जरांगे पाटिल अपनी मांग पर कायम है, जिसके चलते फडणवीस सरकार की चिंता बढ़ गई है। वहीं आंदोलन को लेकर अभिनेत्री सुमोना चक्रवर्ती ने एक पोस्ट किया। उनका कहना है कि मराठा आंदोलनकारियों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और हुड़दंग करते नजर आए। कपिल शर्मा शो में नजर आने वाली सुमोना ने कहा कि आज पहली बार दक्षिण मुंबई असुरक्षित लग रही है। हालांकि अभिनेत्री ने अपने ट्वीट को कुछ घंटों में ही डिलीट कर दिया। आपको बता दें कि मराठा आंदोलनकारी अब आक्रामक हो रहे हैं। एक तरफ जहां आजाद मैदान में उन्होंने मंडप बांधना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन में रेलवे ट्रैक पर उतरकर लोकल ट्रेनें रोकने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में अफरा तफरी देखने को मिली। बहरहाल मराठा आंदोलन के चलते मुंबई की परेशानी बढ़ी हुई है, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल का साफ तौर पर कहना है कि जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कोई गोली ही क्यों ना मार दे। उन्होंने सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेने, नहीं तो फिर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। वहीं आंदोलन को लेकर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। विपक्ष ने मनोज जरांगे पाटिल का समर्थन किया है। सुप्रिया सुले, अंबादास दानवे और अबू आजमी से लेकर वारिस पठान तक कई नेता उनसे मुलाकात कर चुके हैं। आपको बता दें कि शनिवार रात में जरांगे की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद मेडिकल टीम ने उनकी जांच की। जांच में उनका बीपी और शुगर लेवल सामान्य था। मुंबई पुलिस ने एक दिन और धरने की अनुमति दे दी है, यानी सोमवार को भी आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि नाराजगी जताते हुए जरांगे ने कहा कि एक दिन की अनुमति उन्हें नहीं चाहिए। आंदोलन के लिए एक साथ 8 दिन की अनुमति दी जाए।
उधर महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल और नितेश राणे ने कहा कि मराठा समुदाय को ओबीसी के रूप में वर्गीकृत करने के बजाय मौजूदा ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ मिलना चाहिए। पाटिल और राणे दोनों ही मराठा समुदाय से हैं। राणे ने एनसीपी एसपी के विधायक रोहित पवार पर जरांगे के आंदोलन को आर्थिक मदद देने का आरोप भी लगाया है। वहीं एक और नेता ने विधायक रोहित पवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो आंदोलन की आड़ में दंगा कराना चाहते हैं। आपको बता दें, बीते दिनों मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा था कि मनोज जरांगे वापस क्यों लौटे, इसका जवाब एकनाथ शिंदे को ही देना चाहिए, क्योंकि पिछली बार उन्होंने ही आश्वासन देकर आंदोलन खत्म कराया था। वहीं एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के बयान पर पलटवार भी करते नजर आए। शिंदे ने कहा कि ठाकरे को यह भी जानना चाहिए कि 2014 से 2019 के दौरान देवेंद्र फडणवीस की सरकार द्वारा दिया गया आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, जबकि ये कानून हाईकोर्ट में टिक पाया था। उन्होंने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनकी सरकार ने मराठा समाज को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत 10% आरक्षण दिया था। इसके अलावा कुनबी संदर्भों को ढूंढने के लिए समिति बनाई, जिससे मराठा समाज को लाभ मिला है। वैसे आपको बता दें कि मनोज जरांगे पाटिल ने ओबीसी श्रेणी में आरक्षण की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार के पास 58 लाख मराठाओं के कुनबी जाति से जुड़े होने का रिकॉर्ड मौजूद है और इसी आधार पर उन्हें ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण मिलना चाहिए। मनोज जरांगे आरक्षण के जरिए ओबीसी कैटेगरी के तहत मराठाओं के लिए 10% आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। जरांगे का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वो आंदोलन स्थल नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने साफ कहा कि ये लड़ाई संवैधानिक अधिकार की है और चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, समुदाय को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। जरांगे ने रविवार को सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार औपचारिक आदेश यानी जीआर जारी नहीं करती तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। जरांगे ने रविवार को मांग रखी कि सीएम देवेंद्र फडणवीस उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मराठा आरक्षण के लिए सरकारी आदेश जारी करें। जरांगे ने दावा किया कि ऐसे 58 लाख रिकॉर्ड मिले हैं जो मराठाओं को कुनबी बताते हैं। जो आरक्षण चाहते हैं वो इसे लेंगे। अगर कोई कानूनी मुद्दा है तो मराठाओं को कुनबी के रूप में सामान्यीकृत न करें। जरांगे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण मुद्दे पर समय बर्बाद करने की रणनीति अपना रही है। बहरहाल मराठाओं की चेतावनी के बाद सरकार एक्शन में है। वहीं देखना यह होगा कि आखिर कब तक मराठा आरक्षण पर कोई फैसला होता है और यह आंदोलन कहां जाकर थमता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।